इसी बीच बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई। आज से लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर आंगन में मतदान केंद्र बने हैं। पोलिंग पार्टियां पहुंच रही हैं और मतदान करवा रही हैं। 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता और साथ ही दिव्यांग मतदाता घर बैठकर ही मतदान कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे, वहां की तस्वीरें जानेंगे। दीपक, आज से जो लोकतंत्र का महापर्व है शुरू हो चुका है। होम वोटिंग की जो प्रोसेस है वो आज से शुरू हो चुकी है। किस तरीके से ये होम वोटिंग के प्रोसेस चल रही हैं, क्या तस्वीरें आ रही हैं? पहली तस्वीरें आपसे जानना चाहेंगे। फ्रेम में देखिए, पहले चरण के अंदर 12 लोकसभा सीटों पर 114 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है और आज से लोकतंत्र के इस महापर्व का आगाज हो चुका है। सबसे पहले भले ही सामान्य मतदाताओं के लिए 19 अप्रैल को ये मतदान होना है, लेकिन बुजुर्ग और दिव्यांग जो कि चुनाव आयोग ने एक पहल की है, उनकी सहूलियत के लिए जो 85 प्लस के जो बुजुर्ग मतदाता हैं, सीनियर सिटीजन हैं या 40% से ज़्यादा डिसेबल जो यानी दिव्यांग मतदाता है, उनके लिए घर आंगन के अंदर उनके मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टियां हैं, उनका पहुंचना शुरू हो चुका है घर आंगन के अंदर। आप तक ये तस्वीरें विधानसभा चुनाव से पहले ये तस्वीरें आपको लगती थी कि मतदान केंद्र पर जाकर ये मतदाता किसी का सहारा बनकर मतदान केंद्र पर पहुंचता था, लेकिन खुद मतदान केंद्र यहाँ पर पोलिंग पार्टियां उनके घर पर पहुंच रही है। मतदान करवाने के लिए पूरा सेटअप है और पूरी गोपनीयता यानी कि जो बढ़ती जाती है उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, राजस्थान में 12 लोकसभा सीट है और 36,558 ऐसे पंजीकृत मतदाता हैं जो फर्स्ट फेज के अंदर बुजुर्ग और दिव्यांग जो 85 प्लस के हैं, जिन्होंने घर बैठकर होम वोटिंग का विकल्प चुना है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सीकर लोकसभा है जहां पर 4,909 मतदाता पंजीकृत है और सबसे कम 1,558 ऐसे मतदाता हैं जो नागौर लोकसभा क्षेत्र पर हैं, जो सबसे कम पंजीकृत जहां पर हुए हैं। लेकिन तस्वीर खूबसूरत है इस लोकतंत्र के उत्सव की। शायद इन मतदाताओं ने नहीं सोचा था कि घर आंगन में उनके मतदान केंद्र बनेगा और वो घर बैठकर मतदान कर सकेंगे, इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। बुजुर्ग मतदाता हैं, हमसे उनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? एल बेदी। बेदी साहब। बेदी साहब, विधानसभा में भी घर बैठ के मतदान किया था? अभी भी निशान है। तो ऐसा कभी सोचा था आपने लाइफ टाइम में कभी मतदान केंद्र आपके घर आंगन में बनेगा? मैंने बहुत चुनाव कराए हैं एज ऑफिसर जो है, कई ऐसे काम करे हैं, लेकिन घर पर कभी कोई नहीं जाता था। ये शायद पहली दूसरी बार ही है कि ऐसा इंतजाम करा है। चुनाव आयोग की इस पहल का धन्यवाद देंगे? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद देंगे जो है। मैं शायद नहीं जाता अगर जो है अच्छा ये सुविधा नहीं होती। हालांकि मेरा केंद्र सामने ही है, लेकिन मेरी टांगों में चलने फिरने में दिक्कत है। मैं 94 ईयर्स ओल्ड हूँ। अच्छा, 94 ईयर। यस। तो ये चुनाव आयोग की पहल, जो मतदाता सोचता था गर्मी में नहीं जाना या चल फिर नहीं पाते, उनकी सहूलियत के लिए जो कदम उठाया है, इट इज ए बिग फैसिलिटी और ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है जिसमें जो बुजुर्ग नहीं जा सकते, पहले क्या लोग पीठ में उठा के ले, किसी का लाठी का सहारा बनते थे, पहले किसी का लाठी का सहारा बनते थे, कभी किसी का जो है, और अब जो है गवर्नमेंट घर पर आके करती है, तो बिग थिंग। ठीक है। तो सर, इसमें फर्क कितना पड़ेगा? जो मतदाता वास्तव में नहीं जाता था, आप भी बोल रहे हो कि मैं भी नहीं जाता, यदि ये सुविधा नहीं, मैं हमेशा जाता था। मैंने तो बहुत चुनाव खुद कराए हैं। मैं रिटायर्ड RAS अफसर हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने खुद कई चुनाव, पहले और इसके चुनाव में कितना अंतर देखते हो आप? तो 94 ईयर्स से कई चुनाव देखे। अवेकनिंग बहुत हो गई है, पार्टियां बहुत बढ़ गई हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एक मिनट, आपका आधार कार्ड है कहाँ उसमें? आधार कार्ड उसमें। देखिए, ये 94 ईयर के बुजुर्ग मतदाता हैं, भले ही सामने वोट हो, लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वो एज ए चुनाव अधिकारी भी बतौर काम कर चुके हैं, चुनाव भी वो करवा चुके हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इलेक्शन कमीशन ने जो एक फैसिलिटी, एक सहूलियत, एक कह सकते हैं एक सुविधा दी है बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए, वो एक सराहनीय कदम है। क्योंकि ये देखिए,
करीब 36,000 और करीब 40,000 सेकंड फेज के अंदर है, और 40 और 36 करीब 76,000 से ज़्यादा मतदाता यदि ये सोच ले मन के अंदर कि उसे मतदान करने नहीं जाना है इस गर्मी धूपती के, कि कौन उनका लाठी का सहारा बनेगा इस बुजुर्ग में, इस जो बीमारी है या किसी का लाठी का सहारा कौन बनेगा। लेकिन ये चुनाव आयोग की सहूलियत के कारण है कि आज BAL बेदी साहब घर बैठकर मतदान कर रहे हैं और प्रोसेसिंग पूरी यहाँ पर चल रही है। जो पोलिंग पार्टी हैं PO फर्स्ट जो पूरी तरीके से मतदान केंद्र पर मतदान कराती है वो यहाँ पर पहुंची है। पूरा वेरीफाई किया जाता है। BLO की जिम्मेदारी रहती है मतदाता के घर तक ले जाने की। हालांकि सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है। बस अंतर इतना है कि मतदान केंद्र पर मतदाता EVM पर बटन दबाकर अपना मतदान करता है और घर बैठकर होम वोटिंग की जो वोट फॉर्म जो होम यहाँ जो सुविधा दी गई है, अंतर इसमें है कि बस यहाँ मतदाता बैलेट पेपर से मतदान करता है। अंतर सिर्फ इतना है, फैसिलिटी दी गई है। और ये मतदाता करीब 76,000 से ज़्यादा जो मतदाता हैं फर्स्ट और सेकंड फेज के अंदर 25 संसदीय सीट पर, यदि ये मतदाता सोच ले यदि मुझे मतदान केंद्र नहीं जाना है, तो पोलिंग परसेंटेज और लोकतंत्र को हम मजबूत बनाने की जो बात करते हैं, जो सशक्त बनाने की बात करते हैं, वो शायद पूरी होती नजर नहीं आती है। विधानसभा चुनाव के अंदर जब इसमें कुछ कमियां रह गई, कुछ जो फीडबैक आए चुनाव सभी रिटर्निंग ऑफिसर से, उनसे फीडबैक लिए गए कि होम वोटिंग में उनको पहले फेज क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो उसमें लोकसभा चुनाव में उनको दुरुस्ती किया गया है कि किस तरह से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। पूरे जो रोड मैप जो रूट तय किया जाता है उस रूट के अनुसार पोलिंग पार्टियां हर मतदाता के घर पर पहुंचती है, पोलिंग करवाती है। और अब से कुछ देर में आपको AL बेदी साहब भी यहाँ पर अपने इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी यज्ञ कह सकते हैं वोट रूपी आहुति देते हुए नजर आएंगे। और यही तस्वीर बेहद खूबसूरत है और जो ये वोट